बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ़ैमिली मुकदमात के अंदर किन सूरतों के अंदर जो है वो वारंट गिरफ़्तारी जो है वो इशू होते हैं। आज की वीडियो के अंदर इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, कोई भी मुकदमा है वो किसी भी नौइयत का होता है। अगर कोई भी फैमिली कोर्ट के अंदर दायर होता है, जिस शख्स के अगेंस्ट जो है वो दायर होता है, तो वो लाजमी तौर पर अदालत के अंदर जो है वो पेश हो। जैसे ही अदालती नोटिस मिलता है और अपना जो भी वर्शन है वो अदालत के अंदर रखे और उस केस को कंटेस्ट करें। अगर जो है वो कोई भी मुकदमा है, चाहे वो मेंटेनेंस के हवाले से है, बच्चों की, या ख़ातून जो है वो अपनी मेंटेनेंस का केस अदालत के अंदर दायर करती है, अपने सामान जहेज़ की रिकवरी का सूट जो है वो अदालत के अंदर दायर करती है, कोई उसका हक महर है उसका केस जो है वो अदालत के अंदर दायर करती है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर अगर जो है वो मुकदमा जो है वो डिग्री हो जाता है और वो जो बच्चों का ख़र्चा है वो मुकर्रर हो जाता है, या सामान जहेज़ डिग्री हो जाता है, या हक महर डिग्री हो जाता है, जिस भी शख्स के अगेंस्ट फ़ैसला हुआ है वो बेशक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हैं, वो चाहे कंटेस्टेड मैटर है, यानी दोनों सूरतों के अंदर बेशक मर्द ने अदालत के अंदर आके जो है वो केस को कंटेस्ट किया हो, या कि वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ है और अदालत ने जो है वो उसके ऊपर फ़ैसला ग्रांट कर दिया है। तो जब फैसला हो जाता है, फैसला होने के बाद जब एग्जीक्यूशन अदालत के अंदर दायर की जाती है कि आपने फैसला तो कर दिया है, इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएं, तो अदालत दोबारा जो है जिस बंदे के खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है उसको बाकायदा तौर के ऊपर दोबारा नोटिस इशू करती है कि आपके अगेंस्ट ऑलरेडी हम फैसला कर चुके हैं, ये फैसला है, इसके हवाले से इतनी अमाउंट है, या ये फैसला है, इसको फुलफिल किया जाए। अगर तो वो अदालत के अंदर जो है वो पेश हो जाता है और पेश होने के बाद जो है उस फैसले को फुलफिल कर देता है, उस फैसले की तामील कर देता है, तो अदालती जो फ़ैसला है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन वो अगर अदालती फ़ैसले को मुकम्मल तौर के ऊपर फुलफ़िल नहीं करता है या वो अदालत में पेश नहीं होता है, तो अदालत इसके ऊपर उसके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो इशू कर देती है। और वारंट गिरफ़्तारी इशू होने के बाद अदालती जो बैलिफ है उसके पास वारंट गिरफ़्तारी जैसे ही मासूल होते हैं तो वो उसके ऊपर उस शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई भी शख्स है, उसने अदालत के अंदर जो है वो गार्डियन का केस जो है वो बच्चे की कस्टडी के लिए अदालत के अंदर दायर किया है और उसकी बच्चों की मुलाकात जो है उसके लिए लगी हुई है कि ये बच्चे की जो मुलाकात है आपने महीने में एक दफ़ा, 2 दिन, या जितने भी अदालत ने मुकर्रर किया है मुलाकात का टाइम और डेट, आपने उसके ऊपर मुलाकात अगर खातून नहीं करवाती है और जानबूझ के ऊपर बिना किसी उज़र के अदालत के अंदर बच्चे को लेके नहीं आती है, तो अदालत के पास इख्तियार है कि वो दफ़ा सेक्शन 100 जो है वो CRPC के तहत जो है वारंट गिरफ़्तारी इशू करे, और इस सूरत के अंदर भी जो है वो वारंट गिरफ़्तारी इशू होते हैं और बच्चे को जो है वो लेके अदालत में पेश कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर गार्डियन का जो केस है, बच्चे की कस्टडी का जो यहाँ हवालगी का केस है और वहाँ पर अदालत किसी कस्टडी का जो है वो केस जो है वो डिग्री कर चुकी है, माँ के पास बच्चे हैं तो वो अदालत ऑर्डर कर चुकी है कि बाप को दे दिए, या बाप के पास हैं वो अदालत ऑर्डर कर चुकी है कि माँ को दे दिए जाएं, और यहाँ पर बच्चों को जो है वो अदालत में अगर पेश ना किया जा रहा तो उसमें भी जो है वो वारंट गिरफ़्तारी जो है वो इशू किए जा सकते हैं। सो इस तरह पर किसी भी अदालती जो फ़ैसला है जिसके अंदर उसको एग्जीक्यूट करवाना हो और उसके अंदर उस बंदे की प्रेजेंस या उसको फुलफ़िल करना उसको लाजम हो, वो उसके बावजूद उसको फुलफिल ना करे या अदालत के अंदर जो है वो प्रेजेंट ना हो, तो इस सूरत के अंदर जो है वो अदालत जो है वो वारंट गिरफ़्तारी इशू कर सकती है। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।